नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रैक्टिस संख्या 2 को देखने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जारी किया गया था पेड क्लास का पीडीएफ। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस संख्या 2 को देखने वाले हैं और प्रैक्टिस संख्या 2 में आपका कितना नंबर आ रहा है 100 में अपना स्कोर भी जरूर बताते चलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगन जो है वो आपका घंगर नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे, उसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। रावी नदी की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित हो जाएंगे। और भगवा जो है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भागवा नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो गौतम बुद्ध ने जब अपने गृह त्याग किए थे, कितना 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किए थे, तो उनके जो प्रतीक चिन्ह तो उन्हें क्या कहा जाता था। तो घोड़ा, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का है कि चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो चोल वंश के किस शासक ने, तो जो थे राजेंद्र प्रथम जो थे, इन्होंने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का देख लेते हैं कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। तो हरिहर एवं बुक्का जो थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे। तो कृष्णदेव राय प्रथम जो थे वह विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। तो हरिहर बुक्का जो थे, इन्होंने किसके आशीर्वाद लिए थे। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्यारण्य से आशीर्वाद लेकर ही हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। तो शिवाजी जो थे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका किसने मदद किया था। तो उसका जो मदद किया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु रामदास ने उनका मदद किया था। ऑप्शन नंबर बी इनका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी। कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ऑफ ब्रिटेन की जो स्थापना हुई थी 1823 ईस्वी को हुई थी। 7 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो कि चुनाव हार भी गए थे। तो वो कौन थे। तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे। और इसमें एक ही भारतीय थे, परंतु इन्होंने जो थे चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो एम.एन. जोशी थे। कौन थे। एम.एन. जोशी। राइट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी। तो वो हो जाएंगे आपके श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि फ्रांस एवं फ्रांसा के बीच सेडान का जो युद्ध हुआ था वह कब लड़ा गया था। तो फ्रांस और सेडान के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह 15 जुलाई 1870 ईस्वी को लड़ा गया था। 11 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। तो जो जर्मन भाषा में जो बाइबिल था, इनके बाइबिल को जर्मन भाषा में किसके द्वारा अनुवाद किया था। चलिए इनका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि जो बाइबिल का जर्मनी में जो अनुवाद किया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो वह किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एस्टोनिया की राजधानी क्या थी। यानी कि 13 नंबर का प्रश्न एस्टोनिया जो थी वह राजधानी किसकी थी। तो वो जो थी एस्टोनिया राजधानी थी वह ताल्लिन की किसकी थी। ताल्लिन यानी कि राइट आंसर ये उनका हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नागासाकी किस द्वीप में स्थित है। नागासाकी जो है वह किस द्वीप में स्थित है। तो नागासाकी आप लोगों के लिए क्यूशू द्वीप में स्थित है। कहाँ पर। क्यूशू द्वीप में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का कि भारत किस पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करती है। तो भारत जो है वह बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबा सीमा साझा करती है। कितनी 2525 किलोमीटर सीमा साझा करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का कि बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो बड़ा लाचा जो दर्रा है वह किस राज्य में स्थित है। वो आपका हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है। तो वहाँ पर जो
वर्षा जो होती है यानी कि उत्तरी भारत में, तो किसके कारण, तो पश्चिमी विभोंग के कारण वहाँ पर वर्षा का कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होती है वह लो ऑक्साइड के कारण होती है। वह राइट आंसर है उसका डी हो जाएंगे। एक और इसमें पूछा जाता है कि टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह लोकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो इसका 18 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो राइट आंसर 19 नंबर का राइट आंसर डी यानी कि बैरकपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो नागालैंड इस नागालैंड में एक भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है। इसका 20 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि दोस्तों आप लोग के पास समय बहुत कम है, तो इसके लिए इसी तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे, और अपना प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा है ये भी हम लोग को बताते चलिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नंबर का, कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब 10th 11 का क्वेश्चन है जो कि पूछे जाने की अति संभावना है। तो संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को झंडा को स्वीकार किया गया था। और झंडा का जो था यानी कि इसे किसने तैयार किया था? तो वेंकैया नायडू जो थे उन्हें स्वीकार झंडा का मॉडल को तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का, कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो थे राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसका जो कार्य कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति करता है। तो उस कार्य जो उपराष्ट्रपति करता है तो किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद जो थे अनुच्छेद 65, अनुच्छेद में 65 में लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसका कार्य को उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंडमान निकोबार 23 नंबर का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएंगे? तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे सी यानी कि सेंडल पीक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 24 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का, कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह किस हिमानी से निकलती है? तो वह चेम युंग हुडुंग से निकलती है। वहाँ राइट आंसर इसका बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, कि सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? यानी कि सबसे अधिक लंबे समय तक जो था एक ही विभाग में कार्यभार संभाला था, तो वह कौन था? तो वो जो था इसका 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ए यानी कि राजकुमारी अमृत कौर जो थे वो अधिक लंबे समय तक एक ही कार्यभार को संभालने की केंद्रीय मंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो वह 30 वर्ष रखा जाता है, और उसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रश्न को पूछने की संभावना है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु यानी कि पहले जो थे 21 वर्ष की आयु थी, परंतु इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया मतदान देने की आयु को। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का, कि संसाधमक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया था? यानी कि संसाधमक जो शासन प्रणाली है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली को। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का, कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा की गई है? सहकारी जो समिति है वह किस भाग के संविधान में किया गया है? तो वो जो थे आपका राइट आंसर उसका बी हो जाएंगे, यानी कि भाग 9 ख में किया गया है उनका उल्लेख सहकारी समितियों का। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का, कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उनका वेतन प्रति माह कितना होता है? तो 2.5 लाख होता है। अब हमें बताइए कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है प्रति माह। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का, कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रथम जो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष के जो उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। और बात करें अध्यक्ष, तो उनके ऊपर योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं, परंतु योजना आयोग का नाम बदलकर वर्तमान में इसे नीति आयोग का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में जो पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था वो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इनका जो था शुभारंभ किया गया था। इनकी 32 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएंगे, इज द राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक का जो समिति जो रखा जाता है उनका प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो उनका सदस्य बना था? तो नीता अंबानी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था? ये सब प्रश्न दोस्तों पूछे जाने की कम संभावना है। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी थी? तो हम लोग जो थे वो प्रथम प्रायोजित सीरियल थी। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर का देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? यानी कि जो प्रथम फुटबॉल विश्व कप था वो जीतने वाला कौन सा देश था? तो उरुग्वे जो था वो प्रथम विश्व फुटबॉल कप जीतने वाला देश था, उरुग्वे। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट जो थे वो किस देश की गुप्तचर एक संस्था है? तो वो चीन की एक गुप्तचर संस्था है जो कि गुप्त रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। बात करें चमड़ा उत्पादन जो थी वो किस क्रांति से संबंधित है? तो वर्दी अगर बात करें तो वर्दी क्रांति जो थी वो चमड़ा उद्योग से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध जो छत्तीसगढ़ राज्य से तो नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य से संबंध नहीं है वो पांडवानी किस राज्य से संबंधित है? हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा लोग जो है छत्तीसगढ़ नहीं हो जाएंगे? जैसे कि पनिहारी ये सब छत्तीसगढ़ से हो जाएंगे, यक्षगान हिकात ये सब छत्तीसगढ़ लोक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो निम्न में से किस खेल में जो 5 खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में जो 5 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर का कह रहा है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और हमें बताइए कि हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो भी जो है 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर का कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक का जो लेखक हो जाएंगे वह कौन है? 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि अरविंद घोष इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न जो साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 42 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर का कि सर्वप्रथम गहन प्रास्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि गहन प्रास्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम क्या था? अर्निज नेस के द्वारा। किसके द्वारा? अर्निज नेस के द्वारा इनका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 44 नंबर का, असत्य कथन का चयन करें। इनमें से 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया, इसमें से एक असत्य है। तो अगर बात करें यहाँ पर हरी के वेटलेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में स्थित है, वो इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो वह कर्नाटक में स्थित है, सही हो जाएंगे। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो वो महाराष्ट्र में स्थित है। गुमावल राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है, उस तर सही हो जाएगा। इनका राइट आंसर उसका जो कि सत्य है ऑप्शन नंबर डी। 44 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर का कि निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो बीमा क्षेत्र में जो सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है मल्होत्रा समिति। किसे? मल्होत्रा समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का कि फ्लाइंग एंड द फियर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? फ्लाइंग एंड द पुअर जो इसको जो था किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो इसे प्रतिपादित करने वाले अर्थशास्त्री का क्या नाम था? तो इस प्रतिपादित करने वाले यात्री का नाम था बी.एस. मिल्लास। क्या था? बी.एस. मिल्लास इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एचपीसीएल का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि कहाँ पर स्थित है? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 48 नंबर का। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? तो सबसे
यानी कि तरल जो मुद्रा हो जाएंगे वह M1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी M1, और सबसे अगर कठोर बोलेगा तो M4 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण आवास है जो कि आवास से रिलेटेड है, तो वो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1985 या 1986 के मध्य में जो था इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थे। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर 4 से 5 क्वेश्चन बिहार पुलिस में फंसने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिएगा, और नहीं तो 1 से 2 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 50 नंबर का, कि ज्योति फंगस का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति फंगस का जो एसआई मात्रक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएंगे? ल्यूमेन। ल्यूमेन इज द राइट आंसर, 50 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत सेल के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? तो श्यानता का जो गुण होता है वह किस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका जो क्या ठोस की अवस्था में, द्रव्य की अवस्था में, गैस की अवस्था में, या फिर द्रव एवं ठोस दोनों की अवस्था में पाया जाता है? तो यानी कि दोनों की अवस्था में पाया जाता है, गैस एवं द्रव जो थे दोनों के स्थान पे वह पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का, गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो गामा किरणें की जो खोज किए गए थे उसका नाम था क्या था? पॉल विलाइड। पॉल विलाइड इज द राइट आंसर, ए पॉल विलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर, 54 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ध्वनि को अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उनमें क्या जो है किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो आवृत्ति किसका परिवर्तन नहीं होता? तो आवृत्ति का कोई परिवर्तन इसमें नहीं देखा जाता है ध्वनि का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। अगर प्रकाश सूर्य से प्रकाश की रोशनी 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 55 नंबर का इज द राइट आंसर बी, यानी कि जो था 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर का, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग इनमें कौन सा होता है? जानता है? लाल, हरा और पीला, ये सब जो प्राथमिक रंग है, ये तीनों जो प्राथमिक रंग हो जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं जो पीला है वह प्राथमिक रंग नहीं हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का, कि विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज है वह किसके द्वारा किया गया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया गया था आर्क के द्वारा, तो आर्क स्टैंड के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का, कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम जो है तो सोडियम 24 का रक्त का थक्का का पता लगाने के किया जाता है। बात करें अगला प्रश्न है 59 नंबर का, कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से क्या बढ़ता है? तो निम्न में से क्या बढ़ता है? इनमें से इनका उत्तर हो जाएंगे परमाणु का आकार, इनके परमाणु का आकार में क्या वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का, कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। 60 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर का, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? जो प्राकृतिक रबर जो प्राप्त किए जाते हैं उनको कठोर बनाने के लिए इनमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इनमें कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, कि कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है CuSO4.5H2O जो है उससे कहा जाता है। किसे? कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा, इसे ही कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो आनुवांशिकता शब्द जो था वह विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया था। 63 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएंगे, विलियम वाटसन के द्वारा आनुवांशिकता का शब्द को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर का, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो आलू जो है वो आपका कंद प्रकार के उदाहरण है। किसका? कंद का उदाहरण है आलू। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का है, कि निम्न में से कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन आ जाता है? तो कौन सा उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन आ जाता है? तो अस्तूलकण उत्तक। अस्तूलकण उत्तक के कारण जो है पादपों में लचीलापन आ जाता है। 65 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का, केचुआ जोग या फिर नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो वह किस संघ में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाए एनिलिडा संघ में पाया जाता है।
अगला प्रश्न 67 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो ओ को जो है रक्त यानी कि ओ को जो है सर्वदाता कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप के लोग किसी को भी जो है रक्त दे सकता है। अगर सर्वग्राही की बात करें तो ए भी जो है वो सर्वग्राही हो जाएंगे। तो 67 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएंगे, यानी कि ओ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर का, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई को जो राइट नेफ्रॉन कहा जाता है। 68 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 69 नंबर का, कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन से आप लोग को 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा विज्ञान के प्रश्नों में। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम चलिए ऑप्शन में दिया गया है पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉल्मिक अम्ल या फिर साइनोकोबामिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पायरिडॉक्सिन, यानी कि विटामिन सी का जो विटामिन B6 का रासायनिक नाम वो क्या हो जाएंगे, पायरिडॉक्सिन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर टाइफाइड बीमारी हो जाता है तो वो जो है किस अंग को प्रभावित करता है। तो आंत को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर का, रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। तो वह किस देश की आंतरिक यात्री होगी। तो वह सऊदी अरब की वह पहली अंतरिक्ष यात्री होंगी, महिला जो होगी, जो कि रियाना बरमाली स्पेस मिशन पर सम्मिलित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 72 नंबर का, कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ पर किया है। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, यानी कि बेंगलुरु में। क्या ये करंट अफेयर्स का कुछ 4 से 5 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 73 नंबर का, कि केंद्रीय बजट 2023 और 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया था। तो अमृत धरोहर योजना चलाया गया था, जिसके कारण गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए अमृत धरोहर योजना चलाया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का, कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। तो सबसे अधिक जो अरुणाचल प्रदेश में उनका कार्बन स्टॉक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को इनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। तो तमिल भाषा के लिए, किसके लिए, तमिल भाषा के लिए जो था उन्हें, तमिल भाषा के लिए उसे के बिरला फाउंडेशन ने उसे सूर्यवंशम के लिए चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है 76 नंबर का, कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है और 25% उसे लाभ कमाना। 720 रुपया दिया गया, 25% लाभ 125/100 करेंगे, तो यानी कि इसको 0 कट जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 25 25, इसके बाद हो जाएगा 36 गुना 25 करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे, यानी कि 1200 रुपया इन्हें प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 77 नंबर का। दोस्तों इसमें गणित का प्रश्न हल करने में दिक्कत होंगे, तो आप लोग, हम आपको सिर्फ आंसर बता दे करेंगे, आप इसका हल करके आंसर पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न होता है जो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया प्रथम और 45, अगर 46 का स्कोर करेंगे तो कितना आएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे 77 नंबर का राइट आंसर, यानी कि 1035 उसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इसका, अगर एक साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल कितनी किलोमीटर से, यानी कि चाल वाला दूरी बटे समय, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 38 नंबर का राइट आंसर 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें सॉल्व करने में अभी समय लगेगा, सॉल्व करने में यहाँ पर आपको नहीं बन रहा मेरे को, तो इसीलिए आप अच्छी तरह से हम सिर्फ आंसर आप लोगों को बता देते हैं और आप अच्छी तरह से सॉल्व करके इसे देख लीजिएगा। आंसर है, अगला प्रश्न है कि 2000 का 18 माह का 6 वर्ष की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि आप लोग को यहाँ पर 2000 रुपया दिया गया है, 6 प्रति 100 के गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को देखिए 6 दूनी 12, कितना 6 6 12 120 रुपया इनका राइट आंसर हो, या किसका हो जाएगा 120 रुपया इनका प्रतिमाह सूद हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर का है, एक कमरे में 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो 80 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएंगे, यानी कि 7.5 मीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खंबे का जो नीचे 50 मीटर से स्थित बिंदु चोटी उन्नयन को 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसका खंबे की ऊंचाई दिया गया, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या, तो खंबे की जो ऊंचाई होंगे वह कितना हो जाएगा। तो खंबे की ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50/√3 मीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना
दिया है 529 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और उसके विकर्ण की लंबाई, तो इनके विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो इनके विकर्ण की लंबाई का सूत्र में अगर इसको क्षेत्रफल को बैठाएंगे तो उसका राइट आंसर निकल जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे कितना, सी, यानी कि 23√2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सॉल्व करने में अभी समय लगेगा दोस्तों, इसमें आपको मेरा मोबाइल में जो सॉल्व करने में इनको नहीं बन रहा है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप अच्छी तरह से सॉल्व करके सिर्फ आपको आंसर बताते चलते जा रहा हूँ। आपको हिंदी का प्रश्न बचा हुआ, चलिए हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर पहले बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 83 का राइट आंसर ए हो जाएंगे 324। अगला 84 जो है, तो 84 अगर इसका tan थीटा p बटे b होता है, इसके बाद अगर इसको h का स्क्वायर करके निकालेंगे तो जो कोसेस का फिर जो सूत्र होगा इसमें बैठाएंगे तो उसका राइट आंसर निकल जाएगा। तो उसका राइट आंसर जो होगा 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और इसके बाद 85 देख लेते हैं, तो 85 का राइट आंसर डी हो जाएंगे 5 नंबर। इसके बाद रीजनिंग के, तो रीजनिंग का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, परंतु इसमें रीजनिंग के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 231 का अर्थ जो है PAT एंटी पेंट है, यानी कि PA एंटी पेंट। इसके बाद 307 को जो है 231 का अर्थ होता है तुम्हारा ये, इसके बाद 307 का इतना होता है, 781 कितना होता है, तो हमको ईच का जो है कितना कोड हो जाएंगे। तो इसी तरह के प्रश्न अगर सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो पी एंट है, यहाँ पर इज ब्राउन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3, यानी कि इनमें से जो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है तो क्या, ब्राउन जो है, यानी कि ब्राउन, तो ब्राउन के लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया है, तो इन दोनों में शब्दों में अंकों में 3, यानी कि ब्राउन के लिए 3 का इस्तेमाल किया गया है। तो हमको किसका निकालना है, तो ईच का, ईच इस सेंटेंस में दिया गया है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं पेंट यहाँ पर दिया गया है। तो इस संख्या में और इस संख्या में दोनों में कॉमन क्या है, तो एक जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो बचा है क्या, 2। तो 2 के लिए क्या है, ईच का प्रयोग किया गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, ईच हो जाएंगे। इसी तरह से अगर इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो एक्टर को जो है यानी कि 5, इसी तरह से सॉल्व किया गया रीजनिंग का प्रश्न है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। इनका राइट आंसर 60 हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है 88 नंबर का, तो 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा, तो उसका प्रश्न सी हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न को आप दोस्तों आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक वृत्त का दिया गया, यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, कितना, एक बिंदु भी है, और इसमें क्या है, तो 5 आदमी बैठा हुआ है, 5 मित्र है, एक मित्र को बैठा दो, 2 मित्र, 3 मित्र, 4 मित्र, 5 मित्र, समझ गए, 5 मित्र बैठा हुआ है। और एक्स जो है वाई के ठीक, यानी कि एक्स वाई के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ, एक्स मान लो यहाँ बैठा हुआ है, तो एक्स जो है वाई के ठीक बाएं, इधर दाएं हो गया। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर वाई यहाँ देते हैं तो वाई के बाएं ओर क्या, कौन बैठा, एक्स बैठा, सही हो गया। और जेड के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ, और जेड के ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ, एक्स बैठा है। इसके बाद बी ए के ठीक बाएं दाएं है, देखो बी जो है, बी ए के ठीक दाएं है। अगर हम बी को यहाँ पर बैठाते, कहाँ, यहाँ पर बी को अगर बैठाते तो ए के दाएं हो जाएगा। इसके बाद देखो ए के ठीक बाएं कौन है, तो ए के ठीक बाएं कौन है, वाई, इनकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर का, इसी तरह का प्रश्न देखो, यहाँ पर 4 दिया गया, 4 का यहाँ पर मिलाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, सी पी हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सी, यानी कि 4 का मेल करेंगे तो सी ए, फिर सी ए पी हो जाएंगे, यानी कि ए हो गया, पी हो गया, फिर पी हो जाएगा, फिर पी हो गया, यहाँ पर सी ए पी, फिर सी ए पी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता, ए पी सी, इनका राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का कुछ प्रश्न है जो कि हिंदी में आप लोगों को 10 का प्रश्न देगा, तो हिंदी में आपको 7 का स्कोर जरूर करना है, नहीं तो आपका कट अप डाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो रजनी जो हुआ रात्रि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्या विभावरी भी जो है वह रात्रि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में दिया गया, तीसरा में समीर है, निशी है, निशी जो है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, परंतु समीर जो है वह, समीर क्या रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद जो हो जाएगा अनु जोड़ एसन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर का कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समाज के अंतर्गत आता है, तो बहुव्रीहि समाज के अंतर्गत जो होता है वीणा पाने क्या एक बहुव्रीहीय समाज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित, यानी कि रेखांकित जो बुढ़ापे में किया गया है, तो उनका कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा जो है एक भाववाचक, यानी कि बूढ़ा जो क्या बताता है, एक भाव बताता है, यानी कि हम बूढ़ा हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर का कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय, सावधानी ई, यानी कि छोटी ई की मात्रा आ रहा है, तो उसका जो प्रत्यय हो जाएगा क्या हो जाएंगे, उनका प्रत्यय हो जाएंगे, जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर ई हो जाएगा। और आप लोग के लिए जो है इंग्लिश में भी
10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 10 प्रश्न चलिए देख लेते हैं उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉट हियर डाउन, तो उसका इसमें रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएंगे, तो रिक्त स्थान में सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि लॉस्ट कंट्रोल ओवर द कार इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 96 नंबर का कह रहा है कि मेक श्योर द योर ऑलवेज चेंज योर सेल्फ, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन करेंगे तब आप ऑलवेज चेंज हो पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोमिन, यानी कि एंटोमिन नेम पूछा है, अंडरलाइन जो किया गया इनका एंटोमिन नेम क्या होगा, तो यानी कि केयरलेस का एंटोमिक नेम क्या हो जाएंगे, तो उसका यानी कि केयरलेस का जो है विजिलेंट उसका नेम हो जाएगा एंटोमिन नेम। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर का, चॉइस द वर्ड एंड सुटेबल्स द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, 98 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द यंग ऑफ ए फ्रॉग, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये, यानी कि टेटपोल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर का, इट द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फॉर क्या है, अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडोम जो था, यानी कि इनका जो था इस शब्द में कुछ शब्द दिया गया है, ए ब्लाइंड स्पॉट, उसका लेखक कौन है, तो ए ब्लाइंड स्पॉट के जो लेखक है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एन एरिया इन योर रैंक ऑफ द विजन इज दैट कैन नॉट सी क्या प्रॉपरली, इज द राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा पुष्प है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूलपिया जो है सबसे छोटा प्रश्न हो जाएंगे। तो दोस्तों बिहार पुलिस के ये 100 प्रश्न थे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पार्ट थर्ड का, यानी कि पार्ट थर्ड का जो सेट होगा इसको लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।